गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मॉर्निंग का व्यू है। यहाँ देखिए आज का मौसम कैसा हो रखा है और समय हो रहा है करीब 7:45 यानी कि 7:45 हो रहा है। और देखिए यहाँ बारिश हो रही है और मौसम भी कैसा हो रखा है, पूरा अंधेरा और बारिश हो रही है। एक तो ठंड, ऊपर से ये बारिश। भगवान जी भी ना लगता है इस ठंड में हम लोग को मार ही डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ अब किचन में। मौसम कैसा भी हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें अपने किचन ड्यूटी करनी ही होती है। और काम आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन किचन ड्यूटी तो करनी ही होती है, क्योंकि बिन खाए कैसे रहेंगे। हम बिन खाए रह सकते हैं पर बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ अपनी ड्यूटी यानी कि किचन में। तो यहाँ मैं सबसे पहले किचन काउंटर को अच्छी तरह साफ कर लूँगी, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी ना, तो मैं रात में ना तो रात के बर्तन धो पाई थी, केवल खाना बना के ही हम लोग सो गए थे। तो इसीलिए सारा किचन गंदा पड़ा हुआ था। तो सोचा कि सबसे पहले मैं किचन काउंटर को साफ कर लूँ, उसके बाद जो बर्तन बचे हुए थे उनको धो लूँगी और फिर झाड़ू पोछा कर लूँगी। उसके बाद चाय बनाऊंगी और दूध आ चुका है मेरा, तो दूध और चाय बना लूंगी। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा फटाक से मैं कर लूंगी। फिर नाश्ते की तैयारी होगी। बाबू दूध और रात में मैंने चीला बनाया था, तो वो चीला था, चीला खा के और चीला सॉस खा के चला जाएगा और 1 गिलास दूध पी के वो स्कूल चला जाएगा। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूंगी और उसके पापा उसका नाश्ता 10:30 बजे तक पहुंचा देंगे, क्योंकि 10:30 बजे वो भी ड्यूटी जाते हैं। तो वो भी नाश्ता करते हुए बाबू को लंच पहुंचा देंगे। तो यहाँ देखिए मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ दूध और चाय हो रहा है। जब तक ये चाय और दूध मेरी उबल रही हो तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो झाड़ू पोछा बर्तन था वो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। तो उधर मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ नाश्ते की। तो आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। ये ठंड आ गई है, तो ठंड में आलू के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। और बाबू का भी डिमांड था कि मम्मी आज आलू का पराठा बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम स्कूल जाओ, मैं आज लंच में तुम्हें आलू के पराठे ही दूंगी। तो उसी की तैयारी में मैं लग गई। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल डाल दिया है, इसमें जीरे की फोड़न डाल दी है। तो जीरा मेरा चटक रहा है। उसके बाद लहसुन और मिर्च डाल दूंगी, ये भी चटकने लगेगी। तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और जो मैंने मसाला घर पे बनाया है वो मसाले डाल दूंगी। उसके बाद ये मसाला थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद जो मैंने आलू मैश करके रखा था वो आलू भी मैं डाल दूंगी। तो यहाँ मेरा मसाला रेडी हो चुका है और ये आलू मैंने डाल दिया। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला और देखिए ये मेरा आलू अच्छे से भुन चुका है। अब आ जाते हैं पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो जल्दी जल्दी चलिए हम लोग पराठे बना लेते हैं, क्योंकि बाबू के पापा को भी ड्यूटी जाना है। तो फटफट कर लेंगे तो अच्छा है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी आलू के पराठे रेडी कर रही हूँ। उनको नाश्ते में दूंगी, बाबू को लंच दूंगी। अब ये दोनों काम हो जाएंगे तो मुझे राहत की सांस आएगी, क्योंकि ये दोनों टाइम पे होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आराम से करते रहती हूँ। फिर दोपहर में बाबू आता है, तब दोपहर का खाना वगैरह चलता है। तो यहाँ मेरे आलू के पराठे रेडी हो चुके हैं। देखिए कैसा लग रहा है। तो यहाँ मैंने पराठे बना लिए हैं
और आज मैं दोपहर में सब्जी बनाऊंगी पकोड़े की, यानी कि चने दाल के पकोड़े की सब्जी बनाऊंगी। रोज रोज हरी सब्जी खा के थोड़ा बोर हो जाओ तो कभी कभी अलग भी बनाना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज पकोड़े की सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ मैं पकोड़ों को तल रही हूँ। यहाँ मैंने पकोड़े में इसके बैटर में डाला है वो जो घर पे जो मैंने मसाले डाले थे, वो हल्दी और स्वाद अनुसार इसमें हल्के से नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने मसाले भुनने के लिए रख दिए। यहाँ मेरे मसाले भुन चुके हैं और मेरी सब्जी भी रेडी। इसको ग्रेवी बना के मैंने सारे पकौड़ों को डाल दिया। तो यहाँ मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है और चावल भी बन चुके हैं। दोपहर हो चुका था तो बाबू को तेल नहीं लगा हुआ था, इसकी मालिश नहीं हुई थी। तो सोचा चलो अब इसके ड्यूटी पे लग जाते हैं। इसकी मालिश करनी भी जरूरी है क्योंकि सोए सोए बच्चों को भी शरीर में दर्द हो जाते हैं और इन्हें भी मालिश की आवश्यकता। मालिश कर दो तो इनका शरीर हल्का हो जाता है और ये अच्छे से सोते हैं। तो यहाँ मैं उसकी मालिश कर दूंगी। मालिश के बाद 1 घंटा या आधा घंटा खेलेगी, उसके बाद ये सो जाएगी। तो जो बाकी बचे हुए काम थे वो मैं कर लूंगी। यहाँ मैं लग गई इसकी मालिश में। ये मालिश करानी नहीं देती, बहुत रोती है, इसको जबरदस्ती मालिश करना पड़ता है। पीछे तो करवा भी ले, आगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसे मुझे बैठा के इसके आगे की मालिश करनी पड़ती है। पेट वगैरह तो छूने ही नहीं देती है। तो यहाँ इसकी मालिश हो चुकी है। अब देखिए इसको मैंने सारे कपड़े पहना दिए यहाँ ये, और थोड़ा सा धूप में खेलेगी। यहाँ अब समय हो चुका है बाबू को स्कूल से लाने का। तो अब मैं जा रही हूँ उसे स्कूल से लेकर आऊँगी। उसके बाद आज उसे मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। उसके आँख में प्रॉब्लम हो गया है, 1 सप्ताह से ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आज उसे मैं आई डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। तो यहाँ बाबू घर आ चुका है। अब हम चलेंगे डॉक्टर पास। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अब डॉक्टर के पास। अभी डॉक्टर नहीं आए हुए हैं तो हम सब बाहर वेट कर रहे हैं डॉक्टर आने का, यानी कि अपनी नंबर का। यहाँ मैं इंतजार कर रही हूँ डॉक्टर के आने का। जैसे डॉक्टर आएंगे बाबू को दिखाऊंगी, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो यहाँ मैं डॉक्टर से दिखा रही हूँ। बाबू को आई इन्फेक्शन बोला है और रिपोर्ट लेकर देखेंगे कि कितना इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद दवाई लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ मैं उसी का इंतजार कर रही थी रिपोर्ट का। हम लोग रिपोर्ट ले लिए हैं और घर भी पहुँच चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर रात हो गया है। रात क्या मतलब कि शाम का 7 बज गया है और आज यहाँ डिनर पे लिट्टी की तैयारी हो रही है। तो आज हम लोग डिनर में लिट्टी खाएंगे। तो यहाँ लिट्टी बन रही है। यहाँ लिट्टी हम लोग गोईठा यानी कि गाय के जो उबले होते हैं ना, तो उसमें हम लोग लिट्टी बनाते हैं। तो यहाँ एक बार देखिए अच्छी तरह से इसको पलटा जाता है। डालने के बाद बिहार का सबसे फेमस खाना है। बिहारी होकर लिट्टी चोखा नहीं खाएं तो क्या खाएं। तो एक बार यहाँ बन चुका है, फिर हम लोग यहाँ दोबारा डाल रहे हैं। यहाँ दोबारा लिट्टी सेकाएगा और आप लोग भी यहाँ पर आइए और लिट्टी चोखा चखिए और बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। यहाँ हमारा लिट्टी तैयार है।